नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब आगे की क्वेश्चन जो है थोड़े बड़े क्वेश्चन है, तो आप लोगों को थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे, तो उनको ध्यान से समझेंगे पहले आप लोग, फिर उनको घर पे आप लोगों को प्रैक्टिस कर दिए। क्या है देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ अपने को समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो सबसे पहले आप लोगों को एक समांतर चतुर्भुज बनाना है एबीसीडी। ये इसमें समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसके बिंदु दे रखे हैं आप लोगों को ए, बी, सी और डी। ठीक है ना। के विकर्ण AC कोण ए को समद्विभाजित करता है। विकर्ण खींचिए AC, ये कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं इसको 1 ले लूं और इसको 2, तो कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर हैं। ठीक है ना। तो दर्शाइए। तो देखो, जो जो दे रखा है अपने को, इसको मैं ले लेता हूं कोण 3 और इसको ले लेता हूं कोण 4। अब आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया है वो देखिए। दिया गया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में आप लोगों को मालूम है आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है ना। तथा AC कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अर्थात कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के। अब इसके बाद में दूसरा टॉपिक सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए यहां पर 2 चीजें हैं। पहला सिद्ध करना है, ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है। देखिए, यहां पर आपको कोण A को समद्विभाजित करता है, तो अब अपने को सिद्ध करना है, ये है कोण C को भी समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यानी अपने को सिद्ध करना है, अर्थात कोण 3 बराबर कोण 4। एक तो ये सिद्ध करना है, और दूसरा एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ये अपने को सिद्ध करने हैं दोनों चीजें। अब देखो, एक तो अपने को सिद्ध करना है कोण 3 बराबर है कोण 4 के, और दूसरा ये समचतुर्भुज का मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखो, रचना कुछ करेंगे नहीं, अब आते हैं उत्पत्ति पे। ये मैं मिटा रहा हूं। देखिए, उत्पत्ति क्या है वो समझिए आप लोग। जो मेन चीज होती है वो सवाल को हल करने के लिए वो उत्पत्ति होती है। तो अब देखिए आप लोग, उत्पत्ति। अब आप लोग देखिए यहां पर, चूंकि AC कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के। कोण 1 बराबर हो गया किसके, कोण 2 के। अब आप देखिए यहां पर, चूंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, आप लोग लिखेंगे चूंकि AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC, तथा AC एक तिर्यक रेखा है। इसको आप समीकरण नंबर 1 ले लो। AC एक तिर्यक रेखा है। AC एक क्या है, तिर्यक रेखा है। तो देखो, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये रेखा तिर्यक रेखा है। तो देखिए कैसी आकृति बन गई, जेड की आकृति बन गई कि नहीं। इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3। क्यों बराबर हुए,
क्योंकि ये एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है। ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार देखो, अभी अपन ने लिया कोण 2 बराबर किसके आ गया, कोण 3 के। इसी प्रकार से देखो AD एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कौन कौन सा कोण, देखो कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 4 के। ये भी कैसे कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब आप देखिए, ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण कौन कौन सी से, 1 2 3 देखिए क्या होगा इससे, समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से। देखिए समीकरण 1 में क्या है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, 2 में कोण 2 बराबर है कोण 3 के, और 3 में है कोण 1 बराबर है कोण 4 के। क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर, इसलिए कोण 3 बराबर किसके हो गया, कोण 4 के। अर्थात AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। AC कोण C को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब इसके बाद में दूसरी चीज क्या है वो देखो आप लोग, ये मैं मिटा रहा हूं। अब आप देखिए, अभी अपन ने क्या सिद्ध किया वो देखो। अब त्रिभुज ABC में देखिए आप लोग, अभी अपन ने सिद्ध किया कोण 3 बराबर कोण 4 के। कोण 3 है कोण 4 के, और कोण 1 है कोण 4 के। तो कहने का मतलब देखिए, कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के, क्योंकि कोण 2 बराबर है कोण 4 के। कोण 2 बराबर किसके है, कोण 4 के। इसलिए क्या होगा, देखिए कोण 2 के सामने, इसलिए BC बराबर किसके होगा, AB के। कारण क्या लिखोगे, त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजा, समान कोणों के सामने की भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं, समान होती हैं। कहने का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब आपको मालूम है ये समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप लोग लिखेंगे, लेकिन समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन BC बराबर है किसके, AD के, तथा AB बराबर है DC के। कारण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए अब आप देखिए यहां पर, देखो BC बराबर है किसके, AB के, BC बराबर है AD के, और AB बराबर है DC के। तो कहने का मतलब चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। इसलिए AB बराबर BC बराबर CD और बराबर किसके हो गया, DA के। AB देखो, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों बराबर है, तो सारी भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। जब चारों भुजाएं बराबर हो तो क्या क्या हो जाएगा, इसलिए ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है थोड़े, तो इनको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, घर पे इसको हल करने की कोशिश करना। अगला सवाल कल बताइए। धन्यवाद।